हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत्र 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मै श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज लिख रही है। मैंने जहाँ तक समझा है सनातन को या हिंदुइज्म को, यार इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी है। इसमें मतलब आप ये देखिए कि एक आवाज़ की प्रैक्टिस है, ठीक है, दिमाग की प्रैक्टिसेस हैं, बॉडी को किस तरीके से आपको रिलीफ देना है, बॉडी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या आज हानिकारक है और क्या फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें हैं। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा। योगा के हवाले से ही हम देख लेते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है योगा, आज पूरी दुनिया ने अपनाया है इसे, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? सनातन था, इनका धर्म था। तो मैं ये कहती हूँ इनके धर्म में बड़ी बारीकियाँ हैं अगर उसे समझा जाए। क्या हमारी अपनी कोई सकाफत है? सकाफत तो है लेकिन अपना कोई नहीं रहा। कि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि वो रहने सहने का तरीका है या फिर हम लोग आयुर्वेद की बात करेंगे, तो टोटली ऐसी चीज़ें जो हमारे आजकल की लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से दोबारा से करना चाहते हैं, उन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति और रीति रिवाजों को पूरी दुनिया स्वीकार रही है और जिसे देख पाकिस्तानी सुन्न है। अब हाल ही में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने एक नई इलेक्ट्रिक BMW कार खरीदी और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें जर्मनी के राजदूत ने अपनी नई BMW कार की शुरुआत की और साथ ही अपनी नई कार में नींबू मिर्ची बांधा। सनातन रिवाजों के अनुसार किसी भी नई चीज को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची बांधा जाता है। यह पहली बार नहीं हुआ जब जर्मन राजदूत ने भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया है और उसे अपनाया है, बल्कि इससे पहले भी फिलिप की ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनमें फिलिप कई बार दिवाली होली मनाते दिखाई दिए हैं और कई बार सड़कों पर भारत के स्ट्रीट फूड के स्वाद का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। हिंदू त्योहार और संस्कृति को सम्मान देने के साथ साथ जर्मन राजदूत भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। फिलिप एकरमैन के साथ साथ अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी और इजराइल के राजदूत भी भारत में खूब ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिनमें ये सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए दिखाई देते हैं। अब जर्मन राजदूत को अपनी नई कार में नींबू मिर्ची बांधते देख पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को स्वीकार करती है और पसंद करती है और इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति से दूर भागती है। लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं और वही चीजें जब हमें कहीं पर नजर प्रैक्टिकली आ रही होती है कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये आज के टाइम की बात नहीं, ये बहुत सालों पहले ये चीजें हो चुकी हुई हैं। तो आपका जो माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर जाता है। समटाइम्स पता क्या होता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आजकल के वक्त की एग्जांपल दूंगा कि आप नेट पे जो है कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपको जो है कोई चीज ऐसी नजर आ जाती है, आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे ये चीज आप में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इस तरह की होती हैं कि नो डाउट आपकी समझ से बाहर होती हैं। आप उसमें जितना मर्जी रिसर्च कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको जिस तरह जो आप एक अपने दिमाग में बनाकर बैठे होते हैं ना, आपको हमेशा उससे डिफरेंट आउटपुट उसका मिलता है। वेल, मैं कहूंगी कि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है और ना ही हम उस तरीके से रिसर्च करते हैं जिस तरीके से एक साइंटिस्ट चीजों को लेकर डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारी तो जो डेली रूटीन लाइफ की चीजें होती हैं, हम उन्हीं को हम कहेंगे कि नोट करते हैं और फिर उन्हीं से सीखते हैं। बट आई थिंक हम लोगों का जो अभी इस टाइम का डायलेमा बोलेंगे ना, वो ये है सबसे ज्यादा कि हम लोग ना कहते हैं इस चीज में प्रूव करते हैं कि इवन कि हम लोग बचपन से ही चीजें सुनते हुए आते हैं कि हम सही हैं, हमारी चीजें सही हैं। आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड जो है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, ये चेंज काफी टाइम से होना चाहिए था और इतनी फ्रीडम आपको होनी चाहिए कि आप चूज कर सको चीजों को कि जो आपको सही लगती हैं आप उसको फॉलो कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुइज्म की हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि वो रहने सहने का तरीका है या फिर हम लोग आयुर्वेद की बात करेंगे, तो टोटली ऐसी चीजें जो हमारे आजकल की लाइफ में
हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से दोबारा से करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हमें नज़र आ रहा है और हम पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को एडमिट करने में कोई गलत बात नहीं है। आपको ओपनली खुले दिल के साथ उसको मुझे लगता है वेलकम करना चाहिए और अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने साइंटिफिकली भी प्रूव हो रही हैं। और उसके बाद आपको अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पर योगा की एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग योगा करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज आप मॉडर्न एक्सरसाइज, चाहे उनका नाम प्लैंक्स हो गया है या कुछ भी हो गया, बट वो सारी निकली योगा के पॉस्चर से ही हैं। आप जब भी उसको डीपली देखते हो आप कहते हो हाँ ये तो उसमें भी है, और योगा कितना पुराना है ये हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को आई थिंक एम्ब्रेस करना हमें आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक मेंटालिटी देखी है लोगों की, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी की चीज़ें हैं तो हम लोग इसको एम्ब्रेस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो ये मेंटालिटी बहुत गलत है। इतने बड़े बड़े लोग जो कि हमारे सामने साइंटिस्ट हैं, ऑनेस्टली मुझे साइंटिस्ट का नहीं पता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में योगदान रहा है बट हम लोगों को नहीं पता होता। बट उनकी सोच और उनका लेवल जो है चीज़ों को समझने का, जैसे कि बीच में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने संस्कृत सीख कर उसी लैंग्वेज में पढ़ा, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ कि वो कितना रिलेट कर पाते होंगे अपनी रिसर्च के साथ, या फिर जो चीज़ें जिनको वो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने पढ़ी हैं कि इतने हज़ारों साल पहले ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों की तरफ ज़रूर जाते हो। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जो है ना, जब हम इनके एक स्टडी लाइन में जब जाते हैं, हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, तो हम बहुत सारे राइटर्स की जो है किताबें पढ़ते हैं, हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी जो कई भी बातें होती हैं उन्हें हम उस तरह लेकर चलते हैं। तो इन छोटी जो उनकी थ्योरीज होती हैं ना, वो हम पढ़ते हैं, रटा मारते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस पर मज़ीद रिसर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना अपनी बुक्स पढ़ने की, तो हम ना कहीं वो चीज़ें जो है ना उसे बैक कर देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अपडेटेड है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पे रिसर्च करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं जिन्हें हम बैक ऑफ कर चुके होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना मौजम, अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ते भी हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल जाता, और वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको कहीं पर आपके सवालों का जवाब मिल रहा है